अस्सलाम वालेकुम, दिस डॉक्टर अफशीन। वेलकम बैक टू अफशीन फिजियोडोज। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स अकॉर्डिंग टू शेप ऑफ आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस। इससे पहले वाली वीडियोस में मैं साइनोवियल जॉइंट्स और उसके अलावा ओवरऑल जॉइंट्स की क्लासिफिकेशन होती है उसको डिस्कस कर चुकी हूँ। सो यहाँ पे हम लोग देखते हैं अगर आर्टिकुलेटिंग सर्फेसेस की शेप के अकॉर्डिंग जॉइंट को क्लासीफाई करें तो 7 टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं, प्लेन जॉइंट्स, हिंज जॉइंट्स, पिवट जॉइंट्स, बाइकंडाइलर जॉइंट्स, एलिप्सॉइड जॉइंट्स, सेलर जॉइंट्स और स्फीरॉइडल जॉइंट्स। यहाँ पे अब हम लोग इनको 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं प्लेन जॉइंट्स। जो प्लेन जॉइंट्स होते हैं ना, ये सिंपल फॉर्म होती है जॉइंट्स की, बिल्कुल सिंपलेस्ट जॉइंट होते हैं, जिसमें दो बोनी सर्फेसेस जो है ना, वो अपोजिंग बोनी सर्फेसेस, वो बिल्कुल फ्लैट होती हैं आपस में। ठीक है, फ्लैट लाइक दिस, ये ऐसी सर्फेस है जो बिल्कुल फ्लैट है। ठीक है, इरेगुलर नहीं है। दो सर्फेसेस ऐसी होंगी और इनके दरमियान अब ये दो फ्लैट सर्फेस जब आपस में एक दूसरे के ऊपर आएंगी तो मूवमेंट कौन सी होगी कि एक इस तरह से ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है। ठीक है, ऊपर नीचे या साइड टू साइड ग्लाइडिंग मूवमेंट होगी। तो हम यही कह सकते हैं कि प्लेन जॉइंट्स ऐसे जॉइंट्स होते हैं जो सिर्फ जिनके अंदर ग्लाइडिंग मूवमेंट होती है और सिंपल जॉइंट्स होते हैं। और इनके अगर एग्जांपल देखें तो इंटरमेटार्सल, ठीक है, जॉइंट्स बिटवीन कार्पल और जॉइंट बिटवीन टार्सल बोन। यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, ये जीए की बुक में देखिए हमारे हैंड के अंदर ये जो कार्पल बोन है, कार्पल बोन छोटी छोटी बोन्स होती हैं, फ्लैट सी बोन्स होती हैं, और जब ये एक दूसरे के साथ मिलती हैं तो सिर्फ ग्लाइडिंग होती है, इसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं होती यहाँ पे। ठीक है, तो ये आप लोग कर लें। उसके अलावा सेकेंड टाइप जो है ना, वो हमारे पास आती है हिंज जॉइंट्स। हिंज जॉइंट्स ना, हिंज जैसे आपको पता है कि हमारे पास अक्सर बॉक्सेस के ऊपर या डोर्स के ऊपर या वॉल्स के ऊपर हिंजेस लगी होती हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसे ही होते हैं, उससे रिसेंबल करते हैं, रिसेंबल द हिंजेस ऑन द लीड ऑफ बॉक्स। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास एक हिंज पड़ी है, ये इस तरह से। ठीक है, ये क्या होता है कि इसकी एक सरफेस ऐसी होती है जो बिल्कुल हम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, वॉल के साथ, और दूसरी से जो है हमारा डोर मूव करता है। ठीक है, ऐसे ही होता है हमारी, जैसे बॉडी में एग्जांपल हो गई अल्ना और रेडियस अल्ना और उसके साथ ह्यूमरस बोन। ठीक है, ये एल्बो जॉइंट बन रहा होता है। तो यहाँ पे भी मैंने डायग्राम बना के दिखाई है। ठीक है, एक हमारे पास कन्वेक्स बोन होती है और एक कनकेव बोन होती है। दो बोन्स होती हैं और बिल्कुल लाइक रिसेंबल इसी तरह कर रही होती हैं जैसे हिंज हो। ठीक है, अब इसमें ना इन दो बोन्स में जब ये जॉइंट बनाती हैं मिलकर, तो इनमें जो मूवमेंट होती है ना, वो यूनिएक्सियल मूवमेंट होती है, सिर्फ एक एक्सिस पर मूवमेंट करते हैं। जैसे अगर मैं इसको फिक्स कर दूं और इसको मूव करूं तो ये इसी तरह अल्ना मूव करती है कि फ्लेक्शन होती है। ठीक है, और एक्सटेंशन, दो मूवमेंट्स होते हैं, इसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं होती। ये आपने याद रखनी है बात। और जॉइंट यही है, एल्बो जॉइंट है, इंटरफेलेंजल जॉइंट, ये जो हमारे फिंगर के अंदर होते हैं। ठीक है, फिंगर्स के दरमियान इंटरफेलेंजल जॉइंट, यहाँ पे भी फ्लेक्शन और एक्सटेंशन होती है। ठीक है, चाहे वो फुट के हो चाहे हैंड के हो। उसके बाद थर्ड जो जॉइंट है ना यहाँ पे, वो हमारे पास आता है पिवट जॉइंट। पिवट जॉइंट कौन से होते हैं? आप पिवट जॉइंट को हम ट्रोकॉइड जॉइंट्स भी कहते हैं। ठीक है, ट्रोकॉइड जॉइंट्स क्या कहते हैं? ट्रोकॉइड का मतलब होता है व्हील। ठीक है, जैसे गाड़ी का व्हील हो गया या कोई रिंग टाइप, ठीक है, चीज़। तो इसमें ना पिवट एक ऐसी चीज़ होती है, एक सेंट्रल चीज़ है जिसके अराउंड कोई बॉडी मूव कर रही है। ठीक है, जैसे समटाइम ऐसा होता है कि सीसा की एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, कि इस तरह से ये पड़ा होता है और उसके दरमियान में सेंट्रल पार्ट जो होता है उसको हम पिवट के तौर पर ले लेते हैं। ठीक है, तो पिवट के अराउंड कोई रिंग, ठीक है, कोई रिंग टाइप चीज़ होगी जो मूव करेगी या व्हील टाइप चीज़ होगी। ठीक है, इस तरह का जॉइंट हमारी बॉडी में, उसको कहते हैं पिवट जॉइंट। अब यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया है, ठीक है, एक पिवट है, सेंट्रल पिवट के अराउंड मूव कर रहा है। अब ये जो हमारे पास व्हील या रिंग है बॉडी में, ठीक है, ये कॉलर टाइप ये बना होता है, इसका पार्शली बोन का बना होता है। ठीक है, पार्शली जो होता है लिगामेंट का बना होता है। ठीक है, तो इसमें इनको यूनिएक्सियल जॉइंट्स भी कहते हैं, क्योंकि इनमें जो मूवमेंट होती है ना, वो सिर्फ एक एक्सिस के अराउंड होती है और वो भी रोटेशन होती है सिर्फ। और इसकी एग्जांपल है सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट और एटलेंटो एक्सियल जॉइंट। एटलेंटो एक्सियल जॉइंट जो है ना, ये हमारी नेक में, ठीक है, हमारे जो सर्वाइकल बोन है ना, फर्स्ट बोन और सेकंड बोन, ठीक है, फर्स्ट को एटलस कहते हैं, सेकंड को एक्सिस कहते हैं। तो इन दो बोन्स के दरमियान, जैसे ये फॉर एग्जांपल मैं दिखाऊँ, एटलस का इस तरह से होल होता है। ठीक है, एक सेंटर में एक रिंग टाइप होते हैं, और उसके अलावा एक अनटाइट प्रोसेस होता है उसका एक्सिस का। ठीक है, और वो यूँ जिसको डेंस भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह से जॉइंट बनता है और सिर्फ रोटेशन होती है कि इस तरह, जैसे हम लोग कहते हैं ना नोडिंग मूवमेंट या इस तरह, तो C1 C2 पे, तो यहाँ पे सिर्फ रोटेशन होती है, इसके अलावा और कोई मूवमेंट नहीं होती। जैसे ये रिंग है और व्हील रिंग टाइप, ठीक है, चीज़, और उसके अलावा एक पिवट। ठीक है, ये जॉइंट जितने भी बॉडी में इस तरह के होंगे, और सुपीरियर रेडियोल्नर जॉइंट वो भी इसी तरह का होता है। यहाँ पे दिखा देती हूँ,
ये पिवट जॉइंट दिखाया गया फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के बिटवीन में, ठीक है। ये इस तरह, ये इसका डेंस है एक्सिस का और ये एटलस बोन है, ठीक है। ये एक जॉइंट बन रहा है। साइनोवियल जॉइंट्स की जो फर्दर टाइप्स से मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिस्कस करूँगी। उसके लिए मेरी नेक्स्ट वीडियो का वेट करें, और अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट भी करें। थैंक यू सो मच।